ओम हरिहर नमः। गणाधिपते नमः। गंगणपते नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोली राधे राधे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सभी भक्त जनों को प्यार भरी राधे राधे। आपका दिन शुभ में मंगल में हो। आपके नियमों पर प्रभु का आशीर्वाद बना रहे और आप इसी प्रकार से कार्तिक के नियमों का पालन करते रहें और दूसरों को भी इसमें प्रचार प्रसार कराकर उनको सही प्रभु का मार्ग प्रशस्त कराते रहें। बहुत बड़ी बात होती है जब किसी व्यक्ति को सत्य और सन्मार्ग पर लाया जाता है। सभी आदरणीय भक्तजनों दिन पल क्षण मास महीना सप्ताह बन करके व्यतीत हो रहे हैं और हम अपनी उम्र को घटा रहे हैं, घट रही है। सब उसकी मर्जी से हो रहा है, लेकिन उस परमात्मा ने भी ईश्वर कृष्ण रूप में गीता में आकर के अर्जुन को समझाया, पांडव को बताया कि मैं करने को सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन मैं स्वयं उस कर्म के बंधन में बंध करके आप लोगों के सामने आप लोगों को कर्म की गति बताने के लिए आया हूं। आप भी सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन नियम कर्तव्य और प्रातः काल सूर्य से पूर्व उठने पर अपनी चेतनता को, अपनी बुद्धिमत्ता को एक ऊर्जा जो प्राप्त होती है वो प्रातः काल होती है। तभी तो कार्तिक में प्रातः काल का स्नान और प्रातः काल का वंदन बताया गया है, जो महत्वपूर्ण बताया गया है। भक्तजनों, श्रद्धा भाव ईश्वर वो प्रथम बार देता है। द्वितीय में तो फिर अनेकों कार्य जुड़ जाते हैं, लेकिन प्रथम बार उसकी श्रद्धा, उसका भाव, उसकी मेहनत, उसकी लगन और नियम, ये चार बातें हमेशा ध्यान रख लीजिएगा। जो व्यक्ति इन पर चलता है और इनको सहारा मिलता है उस प्रभु का, जो व्यक्ति शांत चित्त होकर अपने दिनचर्या को नित्य प्रतिदिन, किसी से कोई मतलब नहीं, अपनी दिनचर्या से अपने जीविका को कमाते हुए, अपने कर्म करते हुए अपने भाग्य को ललाट पर दिखाता है, वो मेहनत होती है, वो लगन होती है। ऋषि मार्कंडू के पुत्र मार्कंडे की लगन ने मार्कंडे पुराण का आविष्कार कर दिया। भक्त प्रहलाद की हरि भक्ति ने उसको भक्त का औधा दिला दिया। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव को, ध्रुव का स्थान जो ग्रहों से भी ऊंचा सप्त ऋषियों के पास बना, वो उसकी लगन, उसकी मेहनत, उसके कठोर परिश्रम से हुआ। संत ज्ञानेश्वर जो बाल्य अवस्था से भिक्षु थे और छोटे वर्ण में आया करते थे, ऐसा माना जाता है, उनकी मेहनत, लगन और उनकी शिक्षा ने चार पैर के जानवर से भी वेदों के श्लोक कहलवा दिए। तो ये सब मेहनत, लगन और विश्वास की डोर से बंधा है। सभी भक्त प्रेमियों, आपकी भी लगन ऐसी बने कि आप प्रहलाद तो नहीं, लेकिन प्रहलाद जैसे कार्य कर सको। आप ध्रुव तो नहीं, लेकिन ध्रुव जैसी लगन करके वो स्थान प्राप्त कर लो
जिस स्थान के लिए ग्रह नक्षत्र भी तरसते हैं। आज सातों घोड़ों पर विराजमान परिक्रमा करते हुए सूर्य देव, उसके भी ऊपर वो ध्रुव तारा उत्तानपाद के पुत्र का स्थान माना जाता है। भगवान विष्णु की गोद ही उनका सर्वोपरि स्थान है। भक्त प्रहलाद के स्थान भी नरसिंह देव भगवान विष्णु के उस रूप का उनकी गोद है। कार्तिक मास महात्म्य का अगला अध्याय श्री विष्णु की कृपा से आज तुमको रहा बताया। कलह का उद्धार हो गया, वो विष्णु लोक पहुंच गई। मात्र अपने उन कर्मों को सुधारा, कार्तिक व्रत की कथा सुनी, कार्तिक व्रत का नियम करा और कार्तिक व्रत में ही उसने अपने उस प्रेत योनियों से छुटकारा पाया। देवगणों के ऐसे वचन सुनकर धर्मदत्त ने कहा, सब मनुष्य भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विधिवत यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ तथा तप आदि करते हैं, किंतु ऐसा कोई सरल उपाय बताओ जिसके करने से इन सब का फल प्राप्त हो। तब देवगणों ने कहा कि हे द्विज श्रेष्ठ, आपका प्रश्न बड़ा श्रेष्ठ है। हम आपको भगवान विष्णु को शीघ्र प्रसन्न करने का उपाय बताते हैं। हम इतिहास सहित प्राचीन वृत्तांत सुनाते हैं, सावधानी से सुनो। बोली राधे राधे। हाँ, जब समय व्यतीत होता है तो ये मान के चल के हमारी उम्र की जो समय है उम्र का वो भी कम हो रहा है। शरीर बढ़ रहा है लेकिन शरीर में कमजोरी भी आ रही है। जो शरीर के अंदर कार्य करने वाली मशीनरी है उनकी अवधि कम हो रही है। तभी तो कहा है कि अभी आज इसी पल जो शुरू करना है कर दो, अन्यथा समय व्यतीत हो गया तो कुछ नहीं होगा। हमारे कुछ बुजुर्गों को कहा जाता है, कहते हैं कि अभी तो बहुत उम्र पड़ी है, बुढ़ापे में देखेंगे। तो ये बात मान लेना साथियों कि भगवान को भी बासी फूल नहीं चढ़ाए जाते। तो बुढ़ापे में आप जो नाम दान लेंगे सिर्फ अपनी उम्र को व्यतीत करने के लिए करेंगे, कोई अच्छा कर्म करने के लिए नहीं। मैंने देखा है बहुत से लोग माला जप रहे होते हैं, पूरे जीवन माला नहीं जपी, लेकिन जब असहाय हो गए, कुछ सहारा नहीं मिला, तो उस प्रभु का सहारा ले लिया और प्रभु उनको पल पल एहसास करा रहा है कि खुशी में तूने मुझे कभी याद नहीं किया, मैं तब भी तेरे साथ था और आज बुढ़ापे में भी तेरे साथ हूं। कोई तेरा सगा संबंधी तेरा साथ नहीं है, कोई समय भी तेरा साथ नहीं देगा, लेकिन मैं हर पल हर क्षण अपने बनाई हुई उस जीव आत्मा के साथ रहता हूं, चाहे वो मुझे माने या ना माने। लेकिन कर्मों के हिसाब से उसको शारीरिक दुख और मानसिक दुख वो अपने स्वयं में पैदा करता है। तभी तो उसे कहते हैं कि मानव को कर्महीन नहीं होना चाहिए, कर्म योगी होना चाहिए। यहाँ पर वही बात दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं। बोली राधे राधे, हरे कृष्णा, बोली राधे राधे। कहते अहंकार, रावण और कंस का ही नाम ज्यादा याद आता है, लेकिन अहंकार किसी का नहीं रहा है। गज और ग्रह यानी कि मगरमच्छ की आपने कहानी सुनी, उसमें बड़ा अच्छा वृत्तांत आया है। हाथी को जब घमंड हो गया मेरे शरीर के ऊपर अपने, तो मगर तो पानी में रहने वाला था, बिल्कुल लिटा हुआ रहता था, वो भी मजबूर था, लेकिन उसको एक बात का गर्व था, खुशी थी कि जिस जल में मैं रहता हूं उसमें भगवान विष्णु रहते हैं, और भगवान विष्णु किसी का भी अहंकार नहीं रहने देते। गज और ग्रह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गजहारा,
गज और ग्रह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गजहारा। प्राणों पर जब आन पड़ी तो प्रेम से तुम्हें पुकारा। आओ नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण। जय जय नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण। वो जल के स्वामी जल में मगर रहते थे, उनको एहसास हुआ कि मेरे साथ तो भगवान विष्णु हैं। तो ग्रह ने उनका पैर पकड़ लिया, प्राणों पर आ गए हाथी के। वो कोई शरीर काम नहीं करा, कोई बुद्धि काम नहीं करी। क्यों? क्योंकि अहंकार में, अपने एटीट्यूड में घूम रहा था वो हाथी। माथे पे बल लिए, तब उसने भी पुकार लिया, आओ नारायण नारायण नारायण, प्रभु नारायण नारायण नारायण। जय जय नारायण नारायण नारायण। प्रभु ने कहा अहंकार नहीं करना, ना जाने कब किसका समय आ जाए और कब किसका दांव लग जाए। इसलिए अपने आप को सचेत रखना है, अपने आप को होशियार रखना है, अहंकार से दूर रहना है, क्रोध से दूर रहना है। कोई कार्य अगर आपको आता है तो उसका अहंकार नहीं करना है। छोटा सा शरीर है, ना जाने कब साथ छोड़ जाए, ये सांसें कब रुक जाए। हर सांस में, आती जाती सांसों में, आते हुए राम और जाते हुए राम, ये सांसों में ही है। अगर ये दिल की धड़कन धक धक करना छोड़ दे तो राम राम भी रुक जाएगा तुम्हारा। बोलिए राधे राधे, हरे कृष्णा। बोले सुभद्रामचंद्र महाराज की। महाराज राज किया है उस महान आत्मा ने, तभी तो महाराज नाम है। मर्यादाओं में रहे हैं तभी तो मर्यादा पुरुषोत्तम नाम प्रभु वाल्मीकि ने इनको दिया है। और वो मर्यादा हर इंसान में देते हैं। वो राम नाम वो सर्वोपरि नाम है। वो तभी तो मर्यादों में रहना सिखाते हैं। वो देन महर्षि वाल्मीकि की है, जिन्होंने रामायण रच करके हमें राम नाम और राम को दिया है। प्राचीन काल में कांचीपुरी में चोल नामक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसी के नाम से उसके देश का नाम चोल देश पड़ गया था, वो प्रसिद्ध था। राजा चोल के राज्य में कोई प्राणी दरिद्री, दुखी, पापी व रोगी ना था। वह सब राजा के यज्ञ करने का प्रभाव था। ताम्रपर्णी नदी के दोनों किनारों पर स्वर्ण के यज्ञ स्तंभ सुशोभित। हे द्विजर, एक दिन राजा भगवान विष्णु के पास गया और भगवान उस समय शेष शैया पर विराजमान योग निद्रा वश सो रहे थे। राजा ने उनकी मणियों, मोतियों और स्वर्ण के दिव्य फलों फूलों द्वारा पूजा की। वह साष्टांग प्रणाम करके भगवान के चरणों के पास ही बैठ गया। थोड़ी देर के बाद राजा ने अपनी नगरी कांचीपुरी के ब्राह्मण विष्णुदास को वहां आते देखा। आते देखा विष्णुदास भगवान की पूजा के लिए तुलसी दल और जल लिए था। विष्णुदास ने वहां आकर भगवान को विष्णु सूक्त मंत्रों द्वारा स्नान करवाकर मंजरी तथा तुलसी दलों से उनका पूजन विधि पूर्वक किया। विष्णुदास के चढ़ावे तुलसी दलों से राजा के चढ़ावे मणि, मोती व स्वर्ण के फूल ढक गए। वो ढक गए। राजा ये देखकर क्रोध में भरकर बोला, ढोंगी, मूर्ख, तूने मेरी चढ़ाई हुई मणियों की मोतियों व सोने के फूलों को तुलसी दल व अपने सारे फूलों से ढक दिया। तू भला भक्ति करना क्या जाना, क्योंकि तूने मेरे किए हुए विचित्र श्रृंगार को बिगाड़ दिया है। राजा की बात सुनकर विष्णुदास को भी क्रोध आया। वह राजा के गौरव को तुच्छ समझकर
कहने लगा कहने लगा, हे राजन, तुम भक्ति करना नहीं जानते, तुमको अपने धन का घमंड है। बताओ कि आज से पहले तुमने भगवान के कितने व्रत किए हैं, कितने व्रत किए हैं? देवगण ने कहा, ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर राजा ने घमंड से हंसकर कहा, हे विप्र, भगवान की भक्ति के अभिमान से यदि तू ऐसी बात कह रहा है तो मैं पूछता हूं, तेरे जैसे भिखमंगे ब्राह्मण के भगवान की भक्ति ही कितनी है, कितनी भक्ति है? क्योंकि तूने आज तक भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ भी नहीं किया, ना तो कोई मंदिर बनवाया है, ना ही तूने कुछ ऐसा काम किया है। तू भला इस प्रकार की भक्ति का जैसी कि तुम कह रहे हो क्या गर्व कर सकते हो? यहां जितने भी ब्राह्मण बैठे हैं मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुने और देखें कि भगवान विष्णु के दर्शन मुझे होते हैं या कि तुझे। उसके बाद दोनों की भक्ति के संबंध में आप लोग जान लेंगे। अब चोल ने बहुत बड़ी बात कह दी। देवगुण ने कहा, ऐसा कहकर राजा अपने महल में चला गया और वहां जाकर उसने अपने पुरोहित मुद्गल को आचार्य बनाकर विष्णु यज्ञ आरंभ किया। उसने उस यज्ञ में उनके ऋषि महर्षियों को बुलाया, उनको बहुत सा अनाज और धन आदि दक्षिणा दी। उधर विष्णुदास भी अपने मंदिर में ही रहकर भगवान की प्रसन्नता के लिए व्रत करने लगा। उसने माघ तथा कार्तिक मास के व्रत किए, तुलसी के वन का पूजन किया, एकादशी को भगवान विष्णु के 12 अक्षर मंत्र का जाप किया। बताया है हमने आपको 12 अक्षर मंत्र, नहीं पता? हाँ, ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय, क्या आनंद वाला मंत्र है। अगर उसको नित्य प्रतिदिन गाते 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 रहोगे तो वो इतनी अच्छी सुर पकड़ लेगा कि आपका मन और आजू बाजू बैठे हुए सारे भक्त गण भी वो आपके साथ गुनगुनाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। लगा ना सुरीला? जीवा भी पवित्र हो जाती है, मन भी, और दिमाग की सारी जो इंद्रियां होती हैं वो भी नियंत्रण में आ जाती हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वो इस मंत्र का जाप करता रहा। वह भगवान को प्रसन्न करने के लिए गीत गाता रहा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा, राम के दर्शन पाएगा। इस प्रकार से भूमि वर्ष होता हर समय भगवान को प्रसन्न करने के लिए एकादशी के व्रत किया है। उन व्रतों के नियमों का पालन किया और उद्यापन भी किया। और इस प्रकार राजा चोल और विष्णुदास द्वारा आराधना करते हुए बहुत दिन बीत गए। क्या हुआ आगे? दोनों को दर्शन हुए या नहीं? देखेंगे, सुनेंगे आगे क्या कहते हैं कथा में। अगर कोई त्रुटि आई हो तो क्षमा चाहते हैं। एक बारी प्रेम से बोलिए राधे राधे। हरिहर महाराज की जय, बाबा सुयोगमणि महाराज की जय।